Say hi everyone and welcome again to the channel, and in this video we are going to see one very important topic that is called object manager in Django. एंड हम पूरा डिटेल वीडियो बात करेंगे कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मैनेजर होता क्या है एंड कैसे आप Django के ऑब्जेक्ट मैनेजर को स्वैप कर सकते हो एंड क्या क्या लाइक कंडीशंस हो सकती है जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मैनेजर को स्वैप करना चाहोगे. ओके, सो ऑल्सो लाइक इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डू दैट, एंड अगर आप एक ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करो ताकि थोड़ा सा यू कैन से मोटिवेशन मुझे मिले. एंड ऑल्सो बहुत सारे आप में से जो लोग होंगे वो एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, एंड उसमें से लाइक बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. लाइक उनके कॉलेज में कोई कंपनीज़ नहीं आती होंगी, या फिर उनके यू कैन से प्लेसमेंट उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, या फिर उन्होंने कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उनका हाथ पकड़ करके उन्हें एक अच्छी करियर पाथ दिखाए. सो उन सब चीज़ों के लिए न्यूटन स्कूल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. एंड व्हाट न्यूटन स्कूल इज़, न्यूटन स्कूल आपको एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनाता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आपको टॉप नॉच फैकल्टीज़ मिलती हैं, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, लाइक एन नंबर ऑफ ऑप्शन है जहाँ पे आप कंपनीज़ लाइक एन नंबर ऑफ रिक्रूटर्स हैं जो कि डायरेक्टली न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करते हैं. एंड आफ्टर ऑल न्यूटन स्कूल आपको 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे आपको एक बढ़िया करियर बम्प मिल जाता है. एंड अगर आप मेरे लिंक से लाइक ज्वाइन करोगे न्यूटन स्कूल के कोर्स को तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जा करके आप चेकआउट कर सकते हो. ओके, नाउ लेट गेट्स टू द पॉइंट लाइक व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट मैनेजर. तो जब भी हम लाइक कोई क्वेरी फायर करते हैं, लाइक ये आप देख रहे होगे recipe.object.get किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक ऑब्जेक्ट मैनेजर होता है जो पॉइंट करता है आपके डेटाबेस को. तो जब आप recipe.objects करते हो तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट मैनेजर हो गया. मतलब जहाँ जहाँ पे भी आप लिखते हो लाइक दिस मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट मैनेजर है जिसमें एक फ़िल्टर मेथड है, गेट मेथड है, ये सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं. तो ऑब्जेक्ट मैनेजर आपको समझ में आएगा कि क्या होता है. अब ऑब्जेक्ट मैनेजर को क्यों स्वैप कर क्या रीजंस हो सकते हैं लाइक स्वैप करने के. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम एक एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर बना रहे थे एंड उसमें से ये रेसिपी जो है, ये कुछ रेसिपीज़ हमने क्रिएट करी. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाख 2 लाख रेसिपी क्रिएट हो गई, ठीक है, लाख एंड 10 लाख रेसिपीज़ क्रिएट हो गई. तो अब हम क्या करेंगे, जा करके अब हमें इन रेसिपीज़ को एक एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर तो डेफिनेटली हम इसके अंदर डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डिलीट करेंगे इन रेसिपीज़ को तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर वो हमें ज़रूरत पड़ जाए. तो अगर हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे तो बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाएगा. मान लो अगर हमें फ्यूचर में चाहिए होगा तो आप कहोगे बैकअप बना के रखो, और बैकअप बना करके रखो, फिर बैकअप को इंपोर्ट करो, ये करो वो करो, तो बहुत एक टिपिकल चीज़ हो जाएगी. हम इनको कभी भी डिलीट नहीं करते हैं एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर में. सो व्हाट वी एग्जैक्टली डू, हमारे पास एक सॉफ्ट डिलीट का एक ऑप्शन होता है. तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक इज़ डिलीट करके एक फील्ड बना देंगे, इज़ अंडरस्कोर डिलीटेड, इसके अंदर एक फील्ड बना देंगे एंड ये एक बुलियन फील्ड होगी एंड डिफ़ॉल्ट में इसको होगी फॉल्स. तो जिस पे ये ट्रू वैल्यू सेट होगी उस पे जा करके वो हम मान लेंगे वो रेसिपी डिलीटेड है. और अगर मान लो इन फ्यूचर हमें उन रेसिपीज़ को दोबारा रिवाइव करना होगा या बुलाना होगा तो इस डिलीटेड हम फिर से जा करके फॉल्स सेटअप कर देंगे और हो जाएगा. या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि यूज़र्स के लिए चीज़ें डिलीट हो गई बट एडमिन उसको देख पाए, क्योंकि कई बार एप्लीकेशन में होता है ना कि मान लेते कोई एक हम लॉगिंग बना रहे हैं, मतलब लॉग्स बना रहे हैं, लॉग्स जनरेट करवाने की किसने इस पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट किया, क्या डिलीट किया, क्यों डिलीट किया, कब डिलीट किया. तो उस टाइम पे उस यूज़र को नहीं दिखेगा, बट जो उसके ऊपर वाला यूज़र को उसको दिख जाएगा कि इस बंदे ने डिलीट किया, ये रिकॉर्ड अभी भी अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ों के सिनेरियोज हो सकते हैं. तो हम इनको डायरेक्टली डिलीट नहीं करते, हम यहाँ पे इस डिलीटेड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे एंड वो ऑटोमेटिकली हमारा काम करेगा. अब मान लेते हैं हम ये फील्ड ऐड ऑन करते हैं एंड यहाँ पे हम जा करके सारी चीज़ें करते हैं, लाइक पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस करते हैं, ठीक है, एंड पाइथन manage.py माइग्रेट करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा काम हो गया, मतलब आप जा करके ये फील्ड ऐड हो गई है. तो अब मैं अगर आपसे कहूँ तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे लाख 10 लाख यू कैन से 5 लाख मॉडल्स थे हमारे पास में, ठीक है, एंड उसमें से हमने लाइक 1.25 लाख या फिर 50,000 मॉडल पे हमने जाकर के इस डिलीटेड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया. अब एक्चुअल में ये समझो इस डिलीटेड इज इक्वल टू ट्रू कर दिया. अब मेरे पास मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, लाइक मल्टीपल रेसिपी व्यूज़ में जब जाओगे तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है जहाँ पे मैं recipe.objects.filter कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, या कई जगह हमने इस तरीके का कोड लिखा हुआ है जहाँ पे मैं recipe.objects.all लिख रहा हूँ. जैसे मैंने अगर मैं गेट रेसिपीज़ वाले पेज पे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने कई जगह पे recipes.objects.all लिख करके रखा हुआ है ये,
ये रिकॉर्ड है ना रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है मैंने कई जगह पे लाइक ऐड ऑन किया हो, तो इसमें से अगर मैं रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करूँगा तो हर जगह मैं जा करके क्या करने वाला हूँ इस तरीके से, रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल फिल्टर इज इक्वल टू इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स, जहाँ पे इज डिलीटेड टू है तो ये होना चाहिए। तो ये भी आपका एकदम सही तरीका है कि भाई इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे और सारी चीज़ों को हम भेज देंगे। बट प्रॉब्लम ये हम लोगों ने बहुत बड़ा हमारा कोड हो चुका है, एंड अगर हर जगह हम इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स करने बैठे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड हो सकता है कि काफ़ी कोड में इश्यूज भी आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है, मान लो कोई एक नहीं जो डेटा जाने वाला था कोई एक व्यू ऐसा छूट गया तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा जा करके करने का। तो रेसिपी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर अगर मैं करूँगा डिलीटेड तो मुझे कई जगह पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, कई जगह मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा, बट ये एक सही तरीका नहीं होगा। जांगो के अंदर अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल करके आता है मॉडल मैनेजर का। तो अब मैं जाऊँगा रेसिपीज़ वाले इसमें एंड यहाँ पे एक मॉडल मैनेजर बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं क्लास लिखूँगा, क्लास रेसिपी इस मैनेजर करके मैंने एक की बनाई, एंड रेसिपीज़ मैनेजर के अंदर मैं मॉडल्स डॉट मैनेजर को पास करूँगा, मॉडल्स डॉट मैनेजर मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब इस मॉडल मैनेजर को, अब इसके अंदर में एक मेथड होता है डेफ गेट क्वेरी सेट करके एक मेथड होता है, एंड इस मेथड को अब हम करेंगे क्या, मॉडिफाई। एंड यहाँ पे हमें बस क्वेरी सेट में क्या लिखना पड़ेगा, गेट क्वेरी सेट जो है डॉट फिल्टर, इसके आगे मेथड लगाना पड़ेगा, डॉट फिल्टर, इसके अंदर एक मेथड होता है इज अंडरस्कोर डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स। अब ये हमारा एक मॉडल मैनेजर बन चुका है रेसिपी मैनेजर करके, एंड अब ये क्या करेगा, जो भी इज डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स वाला डेटा है उसको ही रिटर्न करने वाला है, इज डिलीटेड ट्रू जो डेटा होगा उसको रिटर्न नहीं करेगा। बट अब इस मॉडल मैनेजर को हम यूज़ कहाँ करेंगे, इस मॉडल मैनेजर को अब हम सीधे सीधे यहीं पे नीचे लिख देंगे एंड इसको स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे ऑब्जेक्ट्स, जो एक डिफ़ॉल्ट मॉडल मैनेजर होता है उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, एंड इसके बाद एक हम एडमिन ऑब्जेक्ट्स करके एक मैनेजर बनाएंगे जिसमें हम लोग मॉडल्स डॉट मैनेजर जो कि प्री डिफाइंड होता है उसको हम पास कर देंगे। तो अब देख सकते हो यहाँ पे 2 रेसिपीज़ मिल गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो सेम चीज़ है अब हम क्या करते हैं, नाउ ये जो हमने रेसिपी वाला काम किया था इसको हम स्टूडेंट वाले पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट पे हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा डेटा है, तो इस स्टूडेंट को पे हम अप्लाई करेंगे। इसका नाम चाहो तो स्टूडेंट मैनेजर लिख देते हैं, एंड इसका भी नाम हम स्टूडेंट मैनेजर लिख देंगे, एंड इस डिलीटेड जो की है उसको अब हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि हमारे पास लाइक थोड़ा ज़्यादा डेटा है इसके अंदर, इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं जाऊँगा फिर से लाइक माइग्रेशन कर दूँगा, मेक माइग्रेशन हो गया, एंड ये माइग्रेट कर दूँगा, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, लाइक पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कर दूँगा, ठीक है, रन सर्वर कर दूंगा। उसके बाद में मैं कुछ डेटा लेकर के आऊँगा और जिनको मैं लाइक डंप कर दूँगा, उनको डिलीट कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा एडमिन पैनल के अंदर एडमिन, एंड यहाँ पे लाइक सब स्टूडेंट्स के अंदर चले जाऊँगा, स्टूडेंट्स ये है। अभी तो भाई स्टूडेंट भी नहीं, तो हमें एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी जो ये सीड डेटा वाली थी, इसको हमें क्वेरी को रन करना पड़ेगा। सीड डीबी करके हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को। सो डिपार्टमेंट भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने डीबी को डिलीट कर लिया, तो डिपार्टमेंट्स लाइक कुछ ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट मैकेनिकल सिविल आईटी, तो 3 डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर लिया। अब ये स्टूडेंट वाले को कॉल करेंगे, तो स्टूडेंट वाले को कॉल करने के जो ये मेन फंक्शन है यहीं पे जाकर के इस फंक्शन को हम कॉल कर देंगे CDB वाले को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम URLs में आ जाते हैं और जहाँ पे भी ये ब्लैंक वाला फंक्शन है इसके अंदर हम इसको कॉल कर देते हैं CDB, ठीक है। और इस फंक्शन को इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, शेल में भी जाकर के रन कर सकते हैं, बट मैं लाइक बार बार टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ इंपोर्ट ऑल, ठीक है। एंड इसके अंदर हम 100 पास कर देंगे, ठीक है, और इसको रन कर देंगे। तो जैसे ही रन करेंगे तो हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स के अंदर अगर हम जाएंगे तो देखो कि हमारे पास ये डेटा आ गया। अब मान लेते हैं हम इन कुछ डेटा को हम कर देंगे क्या, इस डिलीट। अभी जो करंट जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है वो समथिंग अराउंड 100 स्टूडेंट का आ रहा है, तो मैं इस डिलीट इज इक्वल टू, अगर ये ट्रू सेव करूँगा, अब देखो ये यहाँ से जैसे डिलीट हुआ तो अब दिखाऊंगा यहाँ पे शेल में आकर के। सो पाइथन मैनेज डॉट py शेल, एंड इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कहाँ पे है मॉडल, ये वेजी के अंदर, फ्रॉम वेजी डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल
स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, मैं अगर लाइक यहाँ पे कुछ डेटा को डिलीट कर देता हूँ, डॉट ऑल कर लेता हूँ, ऑल में से 10 डेटा को बुला लेता हूँ, ठीक है, 1 to 10 को बुला लेता हूँ, ये 10 डेटा आ गए। फॉर एस इन स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, फॉर एस इन स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एंड यहाँ पे 1 to 10 डेटा को मैंने बुलाया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एस डॉट इज़ डिलीटेड इज इक्वल टू, मैंने ट्रू वैल्यू डाली यहाँ पे, और एस डॉट सेव कर दिया। तो ये 10 डेटा को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। मान लो ये रिकॉर्ड हमारे पास डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करूँगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को फायर करूँगा। तो हमारे पास 90 स्टूडेंट है, 10 हमारे जो स्टूडेंट है वो डिलीटेड हो चुके हैं। देखो स्टूडेंट इस तरीके से करूँगा रिकॉर्ड को, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, एडमिन अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही हम लोगों ने मॉडल मैनेजर का नाम रखा हुआ है, जो कि हमें इस डिलीटेड वाले, जो कि नॉर्मल डेटा रिटर्न करने वाला है, एंड इस डिलीटेड वाले की जगह पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स कॉल करेंगे तो ये हमें वो डेटा देगा। तो इसको काउंट करेंगे डॉट, अगर मैं काउंट लाऊंगा तो ये 100 का 100 रिकॉर्ड दे देगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब जब भी आपका जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स वाला काम था वहाँ पे 90 डेटा दिखाएगा। अगर आपको कहीं एडमिन पैनल में यूज़ करना है तो एडमिन डॉट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करो, इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, उस हिसाब से आपका ये काम करने वाला है। तो इस तरीके से लाइक देखो मॉडल मैनेजर काम करता है, एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, और वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो मैसेज कर सकते हो पर्सनली इंस्टाग्राम पे, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। एंड अगर आपको लाइक फुल स्टैक डेवलपर या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फिर आप न्यूटन स्कूल के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड वेरी थैंक यू।